सवाल आपके सामने है। पूछा गया है कि एक फैमिली में दो बच्चों ने जन्म लिया। तो देखिए ध्यान से, कंडीशन कैसे हो सकती है इसकी जन्म लेने की। हो सकता है, यहाँ पर हम फिर से देखें ध्यान से कि हम लड़के को बी और लड़की को जी से हम डिनोट करेंगे यहाँ पर। तो क्या हो सकता है, या तो पहला जन्म लेने वाला बच्चा बालक हो और दूसरा बच्चा भी बालक हो, या पहला बच्चा बालक हो दूसरा बच्चा बालिका हो, या पहला बच्चा बालिका हो दूसरा बच्चा बालक हो, या पहला बच्चा भी बालिका हो और दूसरा बच्चा भी बालिका हो। मतलब एन एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4। ध्यान दीजिए, हमसे ई पूछा गया है। ई हमसे बताया गया हमें कि दोनों बच्चे अगर बालिका हैं तो ऐसी एक ही कंडीशन है जहां पर दोनों बच्चे बालिका हैं। ध्यान दीजिएगा, तो कितना जाएगा? 1। अगर हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये हो जाएगा एन ई डिवाइड बाई एन एस, मतलब 1 डिवाइड बाई कितना? 4। उसके बाद एन एफ, एफ में देखिए क्या बोला गया है कि जो पहला बच्चा है वो बालिका होना चाहिए, लड़की होना चाहिए पहला बच्चा। तो पहला बच्चा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ध्यान दीजिए, एक ये कंडीशन है जहां पर पहला बच्चा क्या है? लड़की है। और पहला, हाँ, और देखिए ध्यान से, और यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है कि पहला वाला बच्चा यहाँ भी लड़की है। कितनी कंडीशन हो गई? 2 ऐसी कंडीशन हो गई। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? एन एफ डिवाइड बाई एन एस, मतलब 2 डिवाइड बाई 4। और अगर हमसे बोला जाए कि आप पी ई डिवाइड बाई एफ निकाल दीजिए, तो मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई कितना जाएगा? पी एफ। लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन एफ नहीं पता है, तो इधर हम इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। आप देखिए कि दोनों में कितनी जगह पर टिक किया गया है। एक ही ऐसी कंडीशन है जहाँ पर 2 बार काउंट किए हैं हम, तो कितना आ जाएगा? 1। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई एन एफ। इसका मतलब 1 डिवाइड बाई 4। तो ये वैल्यू उठा के रखें यहाँ पर। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 1 डिवाइड बाई 4 इंटू पी एफ कितना है? पी एफ कितना नजर आ रहा है आपको? 2 डिवाइड बाई 4 कितना नजर आ रहा है आपको? 2 डिवाइड बाई 4। तो 4 से 4 हटाइए, 1 डिवाइड बाई 2 इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसका सेकंड वाला प्रश्न अगर देखें तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? आप देखिए ध्यान से, आपसे बोला जा रहा है कि कम से कम परिवार में एक लड़की होना चाहिए, है ना? एटलीस्ट, मतलब कम से कम एक लड़की होना चाहिए परिवार में। मतलब 2 लड़की होगी तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक लड़की होना चाहिए। तो ऐसे 3 केसेस हैं, 3 ऐसी कंडीशन है यहाँ पर। तो कितना जाएगा? 3। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? एन ई डिवाइड बाई एन एस, मतलब 3 डिवाइड बाई 4। अच्छा, इसके पहले एक कंडीशन हमने ली थी जहां पर बोला गया था कि दोनों लड़कियां हों। मतलब इंटरसेक्शन में अगर आप देखें तो एक ही नंबर आएगा। वो कौन सा वाला है? जी जी वाला, दोनों। ठीक है, जी और जी वाला दोनों, मतलब दोनों बच्चे लड़कियां हैं। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ में एक ऐसा नंबर आया है, मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई एन एफ, मतलब 1 डिवाइड बाई 4। मतलब अगर हम क्या निकाल दें? ई बाई एफ, तो ये कितना हो जाएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 4 इंटू पी एफ की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 4, मतलब 1 डिवाइड बाई 3। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1 डिवाइड बाई 3। नोट किया जाए इसे भी। सवाल आपके सामने है, यहाँ पर समझने का प्रयास करें। तो कुछ एक क्वेश्चन पेपर है जहाँ पर 2 टाइप के सवाल हैं। 2 टाइप नहीं,
एक्चुअल में 4 टाइप हैं, पर ठीक है हम 2 टाइप इसलिए मान रहे हैं क्योंकि एक है ट्रू फॉल्स टाइप का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, एक किस टाइप का है, ट्रू फॉल्स टाइप का प्रश्न है, और एक मल्टीपल चॉइस का प्रश्न है। ध्यान दीजिए 2 टाइप के प्रश्न है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस और ट्रू फॉल्स। इनमें दोनों में 2-2 प्रकार के प्रश्न है, मतलब ट्रू फॉल्स होगा तो उसमें कुछ आसान सवाल हैं, इजी हैं, कुछ डिफिकल्ट है थोड़ा सा। सिमिलरली अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उसमें भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो इजी हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आसान हैं, कुछ कठिन हैं, समझ गए? ध्यान दीजिएगा क्या बताने का प्रयास है। उन सब की वैल्यू दी हुई है, तो पहले ये पता कर लीजिए कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है कितने, वो क्या हो जाएगा, NS की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए चाहे वो आसान हो, चाहे कठिन हो, चाहे ट्रू फॉल्स हो, चाहे वो मल्टीपल चॉइस प्रश्न हो, टोटल हैं कितने, तो देखिए 300 ये वैल्यू है, 300 यहाँ पर है, प्लस 200 यहाँ पर है, मतलब कितने हो गए, अभी तक तो 500 हो गया है, प्लस 500 यहाँ पर है, प्लस 400 यहाँ पर है। इसका मतलब टोटल NS की वैल्यू कितनी हो गई है, हाँ इतनी वैल्यू हो गई है 1400। इतने प्रश्न हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करें, इसमें से ये पता कर लें कि आसान कितने प्रश्न हैं, ठीक है, इजी प्रश्न कितने हैं ये पता कर लें। अगर ध्यान दीजिए तो कितने हैं आसान प्रश्न, इजी प्रश्न कितने हैं, 300 और 500 मतलब 800। ध्यान दीजिएगा, तो ई इवेंट NE कितना हो जाएगा, ई मतलब हम यहाँ पर आसान को NE बोल रहे हैं, आसान को ई इवेंट बोल रहे हैं। इजी प्रश्न कितने हैं, 300 प्लस 500 मतलब 800 प्रश्न आसान है। तो अगर इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें तो कितना आ जाएगा, NE डिवाइड बाई NS मतलब हाँ 800 डिवाइड बाई 1400। अभी आप एक बात ध्यान दीजिए कि हम कौन से नंबर को 2 बार काउंट कर चुके हैं, अभी इसे कट मत कीजिएगा, क्यों नहीं करिएगा, देखिएगा ध्यान से। अभी सबको हटा करके, और अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना बेटा क्या कर रहे हैं, ताकि हमें समझ में आए इंटरसेक्शन। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इसको काउंट कर चुके हैं आसान में और आसान में, इनको दोनों को हम काउंट कर चुके हैं अभी, ठीक है, आसान प्रश्नों में। ध्यान दीजिएगा, अब इस बार हम क्या करेंगे, अभी हमसे क्या पूछा गया है सवाल देखिए ध्यान से, सवाल क्या पूछा गया है, दूसरे कलर का प्रयोग करते हैं। तो आसान सवाल हम लिख लिए यहाँ पर कितने हैं। उसके बाद हमसे पूछा गया था कि आसान के साथ साथ में, इजी के साथ साथ में क्या होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, मतलब आसान हो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। मतलब ये कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहले आप मल्टीपल चॉइस कितने हैं, NE पता कीजिए जरा कितने हैं, NE कितने हैं, हाँ ध्यान दीजिएगा, NE में कितने नंबर हैं, हाँ ई मतलब कठिन प्रश्न, कठिन प्रश्न कितने हैं, 200 और 400 मतलब 600 कठिन है, समझ गए। लेकिन हमें यहाँ पर मल्टीपल, हाँ मल्टीपल कितने हैं, टोटल 400 प्रश्न है मल्टीपल में, नौ सौ है ना, कौन कौन से, बिल्कुल सही, मल्टीपल चॉइस के कितने हैं, 900। कैसे पता चला, देखिए 500 और 400, ये वाला 200 नहीं काउंट करिए, इसका कोई मतलब नहीं अभी। हाँ नहीं, इजी तो हम बता दिए ना बेटा, इजी में दोनों टाइप लेना है, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो चाहे वो मल्टीपल चॉइस हो, इजी मतलब दोनों लेना है। और मल्टीपल चॉइस में मल्टीपल चॉइस के दोनों लेना है, चाहे वो आसान हो चाहे वो डिफिकल्ट हो। तो कितने हैं यहाँ पर, 500 प्लस 400 मतलब ये कितना हो गया, 900। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, PF की NF डिवाइड बाई NS मतलब 900 डिवाइड बाई 1400। अभी देखिए ध्यान से, अभी ये बताइए कि ऐसे कितनी जगह है जहां पर हम दोनों एक साथ कलर टिक किए हों, एक ही ऐसा कंडीशन, ये वाली कंडीशन है 500, जहां पर दोनों कलर से टिक दिखाई दे रहा आपको। तो इंटरसेक्शन F की वैल्यू कितनी हो गई, 500। इसका मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई,
एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई एन एस। तो कितना हो जाएगा 500 डिवाइड बाई टोटल कितना है 1400। अभी हमें क्या निकालना था ई बाई एफ। तो पी ई बाई एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी एफ, मतलब 500 डिवाइड बाई 1400 इंटू पी एफ की वैल्यू कितनी है 5, कितनी है वैल्यू 900 डिवाइड बाई 1400, मतलब ये 1400 से 1400 हटाइए, 2 जीरो से 2 जीरो हटाइए, कितना आ गया 5 डिवाइड बाई 9। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। इस सवाल को देखें ध्यान से, तो बोला गया है कि एक डाई को 2 बार फेंकना बेटा, ध्यान दीजिए, मतलब टोटल 36 कंडीशन बनेगी। कितनी बनेगी 36 कंडीशन। कौन कौन सी होगी ध्यान दीजिएगा, 1 1, फिर उसके बाद 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, फिर उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, फिर उसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, फिर उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब यहाँ पर आप देखें एन एस की वैल्यू कितनी आ चुकी है, एन एस की वैल्यू आ चुकी है कितनी 36। अब यहाँ पर ई इवेंट अगर देखें ध्यान से तो क्या बोला गया है, ई इवेंट के बारे में क्या बोला गया है कि द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइज इज 4, जोड़ने पर 4। देखिए ध्यान से कहाँ कहाँ आता है, एक यहाँ है जोड़ने पर 4, एक यहाँ जोड़ने पर 4, एक यहाँ आ रहा जोड़ने पर 4, और कहीं आ रहा क्या जोड़ने पर 4, आ रहा हो तो बता दीजिए आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब 3 ऐसी घटनाएं हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ जाएगा एन ई डिवाइड बाई एन एस, मतलब 3 डिवाइड बाई 36। और उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या बोला गया है, अगला बोला गया है एन एफ। एन एफ में क्या बोला गया है कि आपको क्या करना है, डिफरेंट नंबर देखना है, ठीक है, कि दोनों डाइज में अलग अलग नंबर होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए अलग अलग नंबर होना चाहिए, अगर ये पता करना है तो आप देखिए इसमें ध्यान से, अगर तो अलग अलग नंबर के 30 कंडीशन है जहां पर अलग अलग नंबर है। अलग अलग नंबर मतलब इसे 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 नहीं लेना है क्योंकि सेम नंबर हो गए दोनों में, अलग अलग नंबर, अलग अलग नंबर, इसे भी नहीं करना, अलग अलग नंबर, अलग अलग नंबर, इसे नहीं लेना, अलग अलग नंबर, अलग 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 अलग, इसे नहीं लेना, अलग अलग नंबर, अलग अलग नंबर। कितने कंडीशन हो गई 30 हो गई टोटल। देखिए 6 हटा दो ये वाले आप, मात्र 36 में से तो कितने बचे 30, तो ये कितने हो गए 30 कंडीशन हो गई। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी एन एफ डिवाइड बाई एन एस, मतलब 30 डिवाइड बाई 36, ठीक है, बाद में सॉल्व कर देंगे इसे। पहले ये बताइए कि दोनों में कितने ऐसे आए जो दोनों में काउंट हो रहे हैं। इंटरसेक्शन 2 आया, क्यों, एक ये नंबर है जो दोनों में काउंट हो गया है और एक ये है जो 2 बार काउंट हुआ। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया 2 ऐसे नंबर हैं। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें ई इंटरसेक्शन एफ का तो कितना आ जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई एन एस, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 36, मतलब अगर हम ई डिवाइड बाई एफ निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी एफ
मतलब ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 2 डिवाइड बाई 36 इंटू पी एफ की वैल्यू 30 डिवाइड बाई 36, तो ये कितना आ गया 2 डिवाइड बाई 30 मतलब 1 डिवाइड बाई 15। ठीक है, नोट किया जाए। सवाल को अगर हम देखें ध्यान से तो हमें बोला गया है कि एक डाइस को फेंकना। ध्यान दीजिए, अगर आप एक डाइस को फेंकते हैं तो क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। या तो डाइस पर 1 आ जाएगा, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। समझिएगा ध्यान से, अगर एक डाइस को फेंका जाए तो यही हो सकता है 1 2 3 4 5 6 नंबर में से कुछ भी आ सकता है। अब प्रश्न में एक बात बोला गया है कि अगर 3 के मल्टीपल में आया, 3 का मल्टीपल का मतलब होता है या 3 आया या 6 आया। ध्यान दीजिएगा, 3 का मल्टीपल का क्या मतलब है, 3 आ गया या 6 आ गया, तो आपको डाइस को फिर से फेंकना है। तो देखिए, समझिए ध्यान से, अगर 3 आ गया तो डाइस को फिर से फेंकेंगे तो हो सकता है अगली बार 1 आ जाए, या हो सकता है अगली बार 2 आ जाए, या हो सकता है अगली बार 3 आ जाए, या हो सकता है अगली बार 4 आ जाए, या हो सकता है अगली बार 5 आ जाए, या हो सकता है अगली बार 6 आ जाए। पहली बार तो फिक्स हो गया है कि 3 3 आ रहा है सब में, ठीक है, लेकिन अगली बार में चेंज हो गया है। सिमिलरली अगर 6 आता है तब भी यही काम करना है, मतलब हो सकता है कि पहली बार 6 आके दूसरी बार 1 आ जाए, या हो सकता है पहली बार 6 आके दूसरी बार 2 आ जाए, या हो सकता है पहली बार 6 आके दूसरी बार 3 आ जाए, या हो सकता है पहली बार 6 आके दूसरी बार 4 आ जाए, या हो सकता है पहली बार 6 आके दूसरी बार 5 आ जाए, या हो सकता है पहली बार 6 आके दूसरी बार भी 6 आ जाए। अब आपको लग रहा होगा कि अगर डाइस पर 3 या 6 नहीं आया तो क्या करेंगे। तो सवाल में बोला गया है कि अगर 3 और 6 नहीं आया, कुछ और आ गया, तब आपको एक सिक्के को फेंकना है। समझ गए, और सिक्के पर क्या आता है, हेड और टेल। तो अगर मान लेते हैं कि 1 आया, अगर मान लेते हैं कि डाइस को हमने पहली बार फेंका और 1 आ गया, तब आपको सिक्का उछालना है। तो क्या हो सकता है सिक्के पर, या तो हेड आ सकता है, या तो सिक्के पर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। समझ गए बात को, समझ गए, 2 घटनाएं घटेंगी। अगर 2 आया तो तब भी आपको सिक्का उछालना है, तो या तो हेड आ सकता है, या तो क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। बहुत गंभीरता से यहाँ पे समझने की जरूरत, समझ गए बात को। चलिए ध्यान दीजिए, तो या तो क्या आ जाएगा 2 और टेल। अगर 4 आया तब भी यही कहानी, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा, ये 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। और 5 में भी यही कहानी है, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। तो जरा गिनिए टोटल घटना कितनी हो गई, एन एस की वैल्यू कितनी हो गई, एन एस की कितनी हो गई, 2 4 6 8 और 12 20। कितनी घटना हो गई, 20 घटनाएं हो गई। ठीक है, अब प्रश्न को पढ़िए, क्या बोला गया है, ई इवेंट, तो एन ई क्या बोला गया है, एटलीस्ट 1 3 आना चाहिए डाई पर। तो डाइस पर 3 कितनी जगह आपको दिखाई दे रहा है, कम से कम एक डाई पे 3 होना चाहिए। कम से कम एक डाई पे 3 कितनी जगह आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये 6 जगह आपको दिखाई दे रहा है, और एक और है ये कंडीशन जहां पर एक जगह तो 3 दिखाई दे ही रहा है, मतलब 7 ऐसी कंडीशन है। कितनी कंडीशन है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एन ई डिवाइड बाई एन एस, मतलब 7 डिवाइड बाई 20। बिल्कुल सही। फिर एफ क्या बोला गया है, एफ में देखिए, एन एफ, एफ में बोला गया है कि द क्वाइन, तो टेल आना चाहिए भाई, किस पर, सिक्के पर टेल। तो पढ़िए, देखिए सिक्के पर टेल कहाँ कहाँ नजर आ रहा है आपको, एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, एक ये, एक ये, और कहीं है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ऐसी 4 कंडीशन है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, एन एफ डिवाइड बाई एन एस, मतलब 4 डिवाइड बाई 20।
ठीक है, अब इंटरसेक्शन देखिए, इसके बाद देखिएगा ध्यान से कैसे नोट करना बेटा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक किए हैं सॉल्व, उसके बाद वहाँ से वहाँ तक सॉल्व किए हैं, अब यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं नीचे। अगर हम एन ई इंटरसेक्शन एफ देखें तो दोनों जगह पर एक भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको 2 बार काउंट किए हों, तो इसलिए कितना आ जाएगा 0। ठीक है, मतलब अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें ई इंटरसेक्शन एफ की तो कितना आ जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई एन एस, मतलब 0 डिवाइड बाई 20। ठीक है, अब अगर हम लास्ट में सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल दें ई बाई एफ की, पी ई डिवाइड बाई एफ निकालें तो कितना आ जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी एफ। तो पी इंटरसेक्शन एफ कितना है 0 डिवाइड बाई 20 इंटू पी एफ की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड बाई 20, तो कितना आ गया 0 डिवाइड बाई 4 मतलब 0। तो ये असंभव घटना है, इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा कभी नहीं होगा। कैसा कि एक डाइस पर 3 आ जाए और टेल आ जाए, कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक डाई पर 3 आया तो सिक्के को फेंकना ही नहीं है, फिर तो डाइस को ही उछालना है ना, सवाल ऐसा बोला गया था, इसलिए ऐसा असंभव है। नोट किया जाए। हरे प्रोबेबिलिटी, हरे प्रोबेबिलिटी, हरे प्रोबेबिलिटी, हरे 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 लीनियर प्रोग्रामिंग। पहले ये बनाना है, फिर उसके बाद यहाँ से नोट करना है यहाँ तक, फिर ये नोट करना है वो उधर का। पता नहीं बेटा जी, जब जन्म लिए थे तो हम अज्ञानी थे, जानकारी नहीं है हमें। बहुत बढ़िया बेटा जी। हम्म, सारे मूर्ख इंसान ही जन्म लेते हैं, कोई आज तक कलेक्टर बना इंसान जन्म लिया आज तक? सब व्यक्ति जितने जन्म लेते हैं सब मूर्ख होते हैं, अपने मेहनत करके समझदार बनते हैं। अच्छा बेटा, आप नीचे लिख सकते हैं, आप नीचे जगह नहीं थी इसलिए एक ही लाइन में लिख दिए। बस हो गया, इतने में दिमाग हैंग हो गया। हम्म, बस दुनिया का तीनों तीनों लोगों का एकमात्र संस्थान ऐसे नहीं हो जाता है कमेंट करने मात्र से। क्यों बेटा जी? ऐसे नहीं हो जाता है तीनों लोगों का एकमात्र संस्थान, काम से होता है, काम बताना पड़ता है कि हाँ भाई साहब, इसलिए हम तीनों लोगों के एकमात्र संस्थान है।
ऐसा आप रोज अगर पढ़ लें 1 महीने तक, आप जहां देखें वहीं आपको प्रोबेबिलिटी दिखाई दे, सीधे आपको इंटरसेक्शन यूनियन दिखाई दे, आप प्रोबेबिलिटी फटाक से निकाल देंगे। कोई कहे कि चाय पीना है तो कहना इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि चाय पी, दुआ आ जाएगा, आपको दिखाया जाएगा। पहले सवाल करेंगे हम एक और अभी। इस बात से पता चलता है कि तीव्र सपना देखने की क्षमता है आपके। हाँ, अगला सवाल करें, अगला सवाल करें। देखिए अगला सवाल ध्यान से, देखिए जरा क्या पूछा गया है। अगला सवाल आ गया, अगला सवाल, अगला सवाल आ गया, अगला सवाल। देखिए इधर ध्यान से, जरूरी नहीं जैसा दिखता हो वैसा हो, जरूरी सुनिए इधर ध्यान से, ऐसा कुछ नहीं, ध्यान दें। ध्यान दीजिए, नोट किया जाए इसे। ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखो इन दोनों का फॉर्मूला लगाओ। आप क्या लगा है, पी ए डिवाइड बाई बी कितना होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला लगाइए, कितना होता है इसका फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई, नीचे क्या लिखा है, पी ए। अब आप देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम सेम है, इसको यहाँ उसको वहाँ लिखिए तो कितना जाएगा, पी ए इक्वल टू पी बी। ऐसा कुछ है ऑप्शन में, नहीं है, देखा आपने, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, डी आंसर इसका।